सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों के साथ आ रहे हैं सिकुलेंट्स का सीज़न। कराची वालों के पास होता नहीं है तो हम आउट ऑफ सिटी मंगवाते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और मंगवा सकते हैं। मैं सिकुलेंट्स को एज अ विंटर ही सीजनल प्लांट रखती हूँ। सीजनल के तौर पे है, मगर काफ़ी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो पूरा साल चल जाती हैं। औरतिया की हैं, कुछ है। इस दफ़ा मेरा डोंकी कैक्टस चल गया है, तो देखते हो सकता है, उम्मीद है कि चल जाए। काफ़ी लोग चलाते भी हैं, इंडोर शिफ्ट कर लेते हैं। कूल ऑफिसेज हैं किसी के, तो वो ऑफिसेज में शिफ्ट कर देते हैं। ये सारे प्लांट्स मेरे नहीं हैं, ये हैं मेरी फ्रेंड के, लेकिन ये मेरे पास आए हैं पॉटिंग के लिए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अच्छे खासे हैं। बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स आते हैं। अगर आप सही सेलर से लो तो आपको कोई इश्यू नहीं होता। अब मैं सिकुलेंट्स लगाऊंगी किस में? मैं यूज़ कर रही हूँ क्ले पॉट्स। प्लास्टिक के पॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये जुड़ गए आपस में, ये दिखा। ठीक है, मैं क्ले पॉट यूज़ कर रही हूँ। ये 3 इंच वाले हैं जिस पे पेंट नहीं हुआ हुआ। अच्छा, प्लास्टिक के पॉट्स भी अच्छे हैं, लेकिन प्लास्टिक के पॉट्स में पानी आपने कम देना है। और अगर आप क्ले पॉट को पेंट कर देते हो तो ये याद रखिएगा कि वो प्लास्टिक पॉट का ही अफेक्ट देगा। ये नहीं समझे कि जी मैंने क्ले पॉट में लगाया हुआ है लेकिन मैंने पेंट कर दिया है, तो देन इट बिकम्स वो। ये हो गया पॉट्स के बारे में। नेक्स्ट चीज़ सॉइल। सॉइल में आप नॉर्मल भल यूज़ कर सकते हो। मैं सॉइललेस मिक्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने भल में भी लगाया है। कुछ प्लांट्स चल जाते हैं भल में और कुछ नहीं चलते बिल्कुल भी। ठीक है, ये वाला प्लांट टेढ़ा है पॉट के साथ, तो मैं इसको नहीं छेड़ रही। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि ये लगने कैसे है। ड्रेनेज होल ज़रूरी है। बग़ैर ड्रेनेज होल वाला लेंगे पॉट तो इश्यू नहीं है। आपने क्या करना है, पॉट का पानी नाप लेना है। ये मैं उस सूरत में बता रही हूँ कि अगर आप बग़ैर ड्रेनेज वाला होल ले रहे हैं, समझे, अगर इस पूरे पॉट में 1 गिलास पानी आ रहा है तो आपने 4 दिन बाद आधा ग्लास पानी देना है। दिस इज़ द रूल उसका। बल्कि इनफैक्ट अगर प्लास्टिक का पॉट है या सेरेमिक का पॉट है तो 1 हफ्ते बाद आप दीजिए, अगर बग़ैर होल वाले में दे रहे हैं। होल वाले के लिए तो आपने देखना है कि जब तक सॉइल नीचे तक का नहीं सूख जाता, इतना ये अंदाज़ा आपने करना है, उस वक्त तक आपने इनको पानी नहीं देना। सिकुलेंट्स का बेहतरीन तरीका होता है बॉटम डाउन, नीचे से पानी देना, मतलब पानी नीचे रख के और इनको यूं देना। ये तो सारी चीज़ें बेसिक आपको मैंने बता दी हैं। अब इनको लगाना कैसे देखते हैं। पॉट है, इसका होल बहुत छोटा है तो मुझे इसमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सॉइललेस मिक्स डाल रही हूँ। अगर आप भल मिट्टी में लगा रहे हैं तो फिर बेहतर है कि यहाँ कोई चीज़ रख लें। अच्छा, कुछ भी नहीं करना, सॉइललेस मिक्स मैंने डाला। सॉइललेस मिक्स के लिए ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि महीने में 1 दफ़ा फंगिसाइड पानी में मिक्स करके डालें। इससे आपके जो सिकुलेंट्स है वो ख़राब भी नहीं होते और फंगस लगने का नहीं है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, ये ठीक है। मैं इस तरह सॉइल में इसको लगाऊंगी कि ये रूट्स वाला हिस्सा ये जाए, मगर ये लीव्स नहीं टच करने चाहिए। ये बस, ये लग गया, कुछ भी नहीं। पानी मैं दूंगी तो यहाँ साइड से दूंगी, मगर मैंने आपको जैसे बताया कि बेहतर ये होता है कि सिकुलेंट को बॉटम अप से पानी दें, नीचे किसी कटोरी में पानी रख के इसको रहने दें जब तक ऊपर वाला सॉइल आपको गीला नज़र नहीं आए। उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि ये पूरा सूखने में कितने दिन लगे, 7 से 8 दिन।
अभी ये 2 से 3 दिन शेड में रहेगा। कराची के हिसाब से आप आराम से 15 दिन ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ 2-3 घंटे की धूप है। नवंबर की ज़रा सी जब ठंडी सूरज का जो आ जाता है उसके बाद आप इनको फुल सन में रख सकते हैं। मार्च तक ये बहुत अच्छे रहते हैं एंड मार्च के बाद इनको शिफ्ट करना होगा आपको अंदर। ठीक है, ये लगाते जा रहे हैं। अच्छा, ये जब तक रूट्स अपने नहीं पकड़ेंगे तो ये स्टेबल नहीं होंगे। किसी किसी के अंदर हमें थोड़ी सी भल मिट्टी डालनी पड़ती है क्योंकि ये सोइललेस मिक्स जो है आपको पता है बहुत लूज़ ग्रिटी होता है, तो उसकी वजह से हम उसमें थोड़े किसी में कोई चीज़ स्टेबल नहीं हो रही होती तो फिर हम उसमें भल मिट्टी डाल देते हैं उसको स्टेबल करने के लिए। स्पेड्स हैं, हर चीज़ है, लेकिन जब मैंने वीडियो बनानी होती है तो मैं सब भूल जाती हूँ। ये अब इसकी क्योंकि लॉन्ग ये है स्टिक तो मैं इसको बहुत नीचे नहीं कर रही, और ये नीचे से आप देखें इसमें कभी कोई लीफ था जो ये पप दे रहा है, तो इसको मैं थोड़ा ऊंचा करूँगी। पहले मैं नीचे दबा रही थी लेकिन अब मैं इसको, क्योंकि ये स्टेम लॉन्ग है तो हो सकता है ये देखें स्टेबल नहीं हो रही है, तो मुझे इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। कभी कभी आपको पत्थरों की सपोर्ट भी देनी पड़ेगी जब तक रूट्स ना लगे। आप एक साथ 3-4 को भी लगा सकते हैं स्टेबल करने के लिए। ये लग गया। सिकुलेंट्स की रूट्स बहुत डीप नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो आपको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। आप एक साथ काफ़ी लगा सकते हैं। ये बड़ा होगा लेकिन अभी इसको टाइम होगा बड़े होने में, तो मैं इकट्ठे लगा रही हूँ। ये एक लीफ टूट रहा है, निकालते हैं इसको, अलग से स्प्राउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ इसको लगाएं, व्हाट डू यू थिंक? खूबसूरत लगेगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको अलग लगा लेते हैं। लीफी सक्यूलेंट्स जो है, स्टेपलिया भी एक सक्यूलेंट है और वो वाहिद है जो मैं कहती हूँ कि बजाय सॉइललेस मिक्स के उसको लगाए भल में। स्टेपलिया बहुत अच्छा चलता है भल में और मिट्टी। कैक्टस के मुकाबले में स्टेपलिया के वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ी मेरे हिसाब से ज़्यादा है। ये वाला और दिया, ये सॉइललेस मिक्सचर में ही होगा। ये देखें इसकी रूट ग्रो भी कर रही है, यहाँ से या पप ग्रो कर रहा था, तो होपफुली इसकी वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है। ये नहीं टिकता इतनी आसानी से, इसको मुझे बहुत टाइम लगता है। ये तो मैं आपके सामने देखें, ये ऊपर से भरा है, ज़रा सा कम करूं एंड लिटरली सिर्फ इसको प्लेस करना होता है अच्छी तरीके से। यूजुअली मैं टीस्पून्स, टूथपिक और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रही होती। टूथपिक कह रही हूँ, प्लास वगैरह, प्लास भी नहीं, सॉरी, देखिए जहन से नाम ही निकल गया। ट्विज़र यूज़ करती हूँ। आप देख रहे हैं मैं कितनी स्पीड से लगाती चली जा रही हूँ। प्लास्टिक पॉट से बेहतर क्ले पॉट्स हैं, पानी ज़्यादा नहीं होता, पानी उसमें होता है, लेकिन प्लास्टिक के जो स्क्वायर पॉट्स होते हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं। वो भी मैं आपको 2-3 में लगा के दिखाती हूँ। इसकी रूट थोड़ी बड़ी है और ये अच्छा है। अगेन थोड़ा सा इसको मुझे कम करना पड़ेगा। ये सफाई से करेंगे तो टीस्पून यूज़ करें, और मैं करती हूँ यूज़, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हैं ये लगाने के लिए, तो मैं सफाई में नहीं जा रही। और बड़े वाले पॉट में प्लास्टिक का बड़ा ले रही हूँ, एक बड़ा साथ लगाने के लिए।
ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सॉइललेस मिक्स में करें। अगेन आप लोग फल में भी ट्राई कर सकते हैं। खाद की ऐसा ज़रूरत नहीं होती इनको। फर्टिलाइज़र्स आप लोग बाद में फिर लिक्विड में दे भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और जब ये ग्रो करना स्टार्ट हो, अभी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सिंपल बेसिक आप लोग प्यूमस और कोकोपीट में भी कर सकते हैं, खाली सिंडर में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको मिक्स करके बना रही हूँ खूबसूरत सा। जब ये समर्स होगा थोड़े गैप से, वैसे तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। एक चीज़ ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि टॉप लेयर पे अभी तो नहीं, जब ये मैं पानी वगैरह दे दूँगी तो प्यूमस डाल दे। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि पत्तों को पानी नहीं लगता। सक्युलेंट्स मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं और मैंने इनके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि मैंने कोशिश की है, देन आई फाइनली जस्ट गिव अप। कि सक्युलेंट्स कराची के लिए हैं मगर मेरे लिए नहीं है, मैं उनको नहीं कर सकती। बहुत हाई मेंटेनेंस प्लांट हैं और मैं बहुत ही लेज़ी गार्डनर समझे हूँ। अगर आप इसको कम्प्लीटली भर भी देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन वही बता रही हूँ कि ये सक्युलेंट्स की रूट्स को बहुत कम होती है और ये थोड़े अरसे में बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत लग रही होगी, ओवरफ्लो हुई भी बास्केट। पत्तों के ना आए, क्योंकि ये गीला होगा, पत्ते गीले होंगे तो ये रॉट करेगा। और ये हमारा एक मिक्स रेडी है। इसके अंदर इस वाले हौर्तिया में मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि सॉइल डालें। अभी मेरे पास यहाँ सामने नहीं पड़ा हुआ, मैं ऊपर से डालूँगी, मगर इसमें तो सॉइल डालें। ये इसको पकड़ के बैठता है, ये मैंने कई दफ़ा लगाया है, मगर ये खाली सॉइललेस में नहीं इतना चलता जितना ये, प्लस ये टिकता नहीं है, गिर जाता है। तो अपनी अपनी अगेन हर किसी के एक्सपीरियंसेस हैं अपने अपने। बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, सिर्फ टॉप लेयर से डालूँगी और जब वो पानी दूँगी तो ख़ुद ही अंदर बैठ जाएगी, तो ये उसको स्टेबल रखता है। वरना ये काफ़ी अरसे तक स्टेबल नहीं होता और सही ग्रोथ नहीं पकड़ता। ये जब खुल जाता है ना, ये इतना खूबसूरत फूल हो जाता है। थोड़ा सा हम मिट्टी कम करें क्योंकि इसकी रूट लंबी है और वो स्टेबल नहीं हो रही। ये मैं इस तरह लगा रही हूँ कि ये दो अलग डायरेक्शंस में ब्लूम करेंगे जब भी करेंगे। अच्छा, अब ये लास्ट में वाइन्स रह गई हैं काफ़ी, तो मैं उनको एक बड़े ही पॉट में कर रही हूँ। वाइन्स सॉइललेस मिक्स में बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन इसको क्योंकि जैसे अब आपको मैं ये दिखाऊं, मदर पर्ल्स की जो होती है ये टिकती नहीं है, तो इनको ऊपर से बस रखना है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी भल मिट्टी ऊपर से हमें डाल देनी चाहिए, या बारीक वाला प्यूमिस, कि ये स्टेबल टच करते रहे इससे। पहले मैं इसमें एक ये लंबा वाला लगा रही हूँ। इनकी बेसिकली यही रूट है और ये बस इनके ऊपर ऐसे ढक देना है ताकि ये रूट प्रॉपर करें और ग्रो करें। कोशिश करें कि इनको अगेन, क्योंकि ये टच करेंगी पानी पे तो ये ख़राब होएंगी। ये मुझे लग रहा है कोई फ्लावर टूटा है, आई हैव नॉट सीन दिस, लेकिन मैं इसको फिर भी लगा रही हूँ। एट एनी पॉइंट आप किसी को भी रिमूव करके किसी और में लगा सकते हैं। यही इनकी सबसे वो है, जैसे कैक्टस एडीनियम वगैरह को आप मूव करते हैं तो इनको रूट शॉक नहीं होता, इस तरह इनको भी नहीं एज सच होता।
बस ये चीज़ है कि देखें सॉइललेस मिक्स से इनकी रूट्स सही से बैठती नहीं है। तो मुझे लगता है या तो ऊपर पत्थर रखो कोई चीज़ वज़न वाली, या भल मिट्टी रखो ताकि ये सही से बैठे। प्लस ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है। अगर नहीं भी चले तो जैसे विंटर सीज़न के फ्लावर्स भी लोग लेते ही हैं, तो समझे आपने ये भी ले लिया, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। डन। कोई सवाल पूछना हो अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगी। जो ये लीव्स रह गए हैं छोटे छोटे, ये देखिए लीव्स रह गए हैं जो गिरे हैं ड्रॉप, इनके लिए अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगी। इसको यहाँ लगा देते हैं। बस वाटरिंग अभी इनकी मैंने करनी है, बॉटम डाउन, ये शेड में रहेंगे और देती रहूँगी आपको इनकी अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़।